इस वीडियो में बातें तो बहुत सारी करूंगा, लेकिन एक छोटी सी क्लिप है, जरा ध्यान से सुनिए। रशियंस को किस प्रकार की हड़बड़ी है चंद्रयान 3 से पहले उतरने की। Russia launched its first moon landing spacecraft in 47 years on Friday. In doing so, it's joined the race to become the first nation to make a soft landing on the lunar South Pole. नमस्कार दोस्तों, रूस एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर चुका है लूना 25 के नाम पर, और यह प्रत्येक भारतीय को समझना चाहिए कि किस प्रकार से रूस भारत से एक बहुत बड़ा क्रेडिट छीन लेना चाहता है। आपके मस्तिष्क में अब चल रहा होगा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का ये क्रेडिट है। नहीं, ऐसा क्रेडिट नहीं है। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव तो किसी के मस्तिष्क में ही नहीं था। ये लोग तो आज से 50 साल पहले चांद पर जाकर आ चुके हैं, और आज से 50 साल पहले ही अपने सभी प्रकार के मून मिशनों को स्टॉप कर चुके हैं, और यह कहकर के बंद कर चुके हैं कि चांद की बंजर भूमि पर बार बार जाने का कोई लाभ नहीं है। ना तो वहां जीवन जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन है, और ना ही वहां पर पानी। यह कहकर बंद कर चुके हैं। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने और वहां पर पानी जैसी चीजों की खोज करने का प्लान तो इनके मस्तिष्क में 50 साल तक नहीं आया। लेकिन जब यह खोज भारत के चंद्रयान 1 ने कर ली, उसके बाद चंद्रयान 3 जाकर के वहां पर इस पर ठप्पा लगाने ही वाला था, इतने में तो रूस दौड़ पड़ा। रूस को लगा कि दक्षिण ध्रुव पर पानी तो मौजूद है ही, अब मैं वहां पर चंद्रयान 3 से पहले उतरकर वहां पर यह ठप्पा लगा दूं कि ये खोज तो मैंने की है। क्या यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं कि रूस साफ नियत से चांद पर गया है? उसकी परफेक्ट टाइमिंग देखिए। चंद्रयान 3 के वहां उतरने के केवल 1 दिन पहले वहां पर उतरना चाहता है। और इतना ही नहीं, रूस के लूना 25 का आज से 10 दिन पहले तक आप किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। वह लूना 25 आखिर कहां से आ गया, और अचानक हड़बड़ी में इतनी जल्दबाजी से उसे लॉन्च किया गया, और चंद्रयान 3 से पहले उतरने की कोशिश भी वो करवा रहे हैं। अब वो उसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये बाद की बात है। लेकिन रूस देखिए क्या कह रहा है। रूस कह रहा है कि हमने तो 1990 में ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी, और अब हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। पहले हम यूक्रेन युद्ध और कोविड की वजह से इसे लॉन्च नहीं कर पाए। रूस के एक स्पेस एक्सपर्ट के बयान जब आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। यह बयान मैं आपको हूबहू सुनाऊंगा, लेकिन जरा यह समझिए कि रूस भारत को चंद्रमा के उस महत्वपूर्ण खजाने से क्यों बेदखल कर देना चाह रहा है, जिस पर भारत अपना दावा चंद्रयान 3 भेजकर करने वाला था। रूस यह क्यों कह देना चाहता है कि भैया वह खोज तो हमने की थी, और उस पर होने वाला पूरा लाभ भी हमारा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वहां पर पानी की खोज भारत के चंद्रयान 1 ने की थी। फिर भारत ने चंद्रयान 2 भेजा, किसी तकनीकी वजह से वह वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। उसके तुरंत बाद भारत ने चंद्रयान 3 भेजने की योजना बनाई, और चंद्रमा पर उतरने ही वाला है। और यह खबर रूस के पास पहुंच गई आज से 2 महीने पहले ही, और उनको यह भी पता लग गया था कि उनको 40 दिन लॉन्च करने के बाद भी लगेंगे, और अभी भी हमारे पास 1-1.5 महीने का समय है। बस उन्होंने उठा लिए अपने सारे हथियार और लग गए भारत के इस मिशन पर अपना हक जताने के लिए। रूस यह साबित करना चाहता है कि भैया यह खोज तो रूस ने की है, और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। और चलिए क्रेडिट भी ले लीजिए, लेकिन उनके स्पेस एक्सपर्ट के बयान तो जरा सुनिए। आपका खून खोल उठेगा जब आप उनके बयान सुनेंगे। एक लोकप्रिय रूसी अंतरिक्ष विश्लेषक जिनका नाम है विटाली एगोरोव, उन्होंने कहा कि चंद्रमा का अध्ययन हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य 2 महाशक्तियों चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जो दावा करना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में महाशक्ति हम हैं। भैया शब्द सुनिए जरा गौर से। चंद्रमा का अध्ययन लक्ष्य नहीं है, यानी कि वो चंद्रमा पर अध्ययन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। यह साबित करना चाह रहे हैं कि हमारी भारत से तो कोई टक्कर ही नहीं है। भारत तो एक बहुत छोटी मोटी एजेंसी है। हमारी टक्कर तो चीन और अमेरिका जैसे देशों से है। हम तो उनसे पहले अपना दावा ठोकने की कोशिश करेंगे। यानी इन्होंने भारत को भेड़ बकरियों में शामिल कर दिया। और जब भारत इतनी ही छोटी एजेंसी थी तो इससे पहले दौड़ने की क्या आवश्यकता थी? आपको इतना क्यों डर गए थे भारत से? लेकिन दूसरी तरफ भारत ने इशारों ही इशारों में बड़ा दिल दिखाते हुए रूस को बहुत बड़ी सीख दे दी है। आपको बता दें कि इसरो ने एक ट्वीट करके क्या कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि लूना 25 के सफल प्रक्षेपण पर रोसकोसमोस को बधाई। रोसकोसमोस वहां की स्पेस एजेंसी है रूस की, तो उसकी बधाई दी है। और ये भी कहा है कि हमारी अंतरिक्ष यात्राओं में एक और मिलन स्थान का होना अद्भुत है। यानी कि
कि अंतरिक्ष यात्राओं में चंद्रमा जैसे स्थान पर हमारा मिलन अद्भुत है। चंद्रयान 3 एवं लूना 25 अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे, इसके लिए शुभकामनाएं। ऐसे शब्द थे इसरो के। लेकिन आपको बता दें कि रूस का स्पेस मिशन लूना 25 चंद्रमा के लिए उड़ान भर चुका है और वह काफी तेज रफ्तार से चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि चंद्रयान 3 को शुरू के 20 दिन का जो समय लगा था वह केवल 80 मिनट में ही लूना 25 ने तय कर लिया और अब वह और भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है चंद्रयान 3 से जल्दी उतरने की कोशिश में। दरअसल रूस को किसी भी हाल में भारत से पहले चंद्रमा पर उतरने की जल्दी है। ऐसे लग रहा है जैसे चांद पर जाने की रेस लगी है, लेकिन बात कुछ हो रही है। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग की थी। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा ही रहा था और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था कि अचानक हमें खबर मिली कि रूस ने चंद्रयान 3 के मून लैंडिंग को चुनौती दे दी है। अब देखना यह होगा कि क्या चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है या नहीं। अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है तो इसके बाद ये देखना होगा कि वो कौन कौन सी चीजों की खोज करता है और क्या भारत के द्वारा किए गए पानी मौजूद होने के दावे को वह झुटलाता है और यह कहने की कोशिश करता है कि यह खोज तो मैंने की है। और या फिर यदि वह सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी नहीं होता है तो उसके सारे मिशन चकनाचूर हो जाएंगे और उनका मिशन क्रैश लैंडिंग से यदि वहां उतरेगा तो टूटकर नष्ट हो जाएगा। फिलहाल हम सभी भारतीय यह दुआ कर रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सुरक्षित लैंड करे। पहले या बाद जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन सुरक्षित लैंड करे। अगर सुरक्षित लैंड करता है तो हम एक बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर लेंगे सॉफ्ट लैंडिंग की और वहां पर हमें जो भी खोज करनी है वो हम कर पाएंगे। अब देखते हैं इस रेस में रसिया जीतता है या फिर इंडिया। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और चंद्रयान 3 के प्रति आप अपना प्रेम इस वीडियो को लाइक और शेयर करके भी दिखा सकते हैं। इस वीडियो को आप इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि रशियन लोगों तक भी इसकी आहट सुनाई दे और उनके कान खुले कि हाँ, भारतीय बेवकूफ तो नहीं है, हमारी सभी चालबाजियां समझते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। July 2019. 4, 3, 2, And we had a very good, 0. smooth campaign here, and all the hearty congratulations to Plus the entire 5 seconds. launch vehicle team. Lift as well off, as normal, for last Steven time Here we have a majestic hosting the liftoff of Chandrayaan LVM 3 here M4 and rocket carrying out carrying all the India's prestigious tests Chandrayaan 3 to make sure that spacecraft. Chandrayaan P2 3 is tracking. also ready for the mission. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल